गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज की क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल का लेसन थर्ड देखेंगे। लेसन थर्ड में डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस। डिस्कवरिंग टूट, टूट की खोज जारी है। द सागा मीन्स कथा, यानी टूट की खोज जारी है कथा, जिसको लिखा है A.R. विलियम्स ने लिखा है। A.R. Williams has been so specialist in science and cultural heritage। ये एक कवित्री हैं, एक लेखिका हैं, यानी A.R. विलियम्स, जो एक विज्ञान के और सांस्कृतिक धरोहर के लेखक हैं, लेखिका हैं। शी वॉज अवॉर्डेड मेनी टाइम्स। उन्हें कई बार पुरस्कृत किया गया। शी डिवोटेड हरसेल्फ टू सॉल्व एंशिएंट हिस्टोरिकल मिस्टीरियस ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने प्राचीन संसार के ऐतिहासिक रहस्य को उन्होंने डिवोटेड माने उन्होंने खोज की है या भक्ति की है। वंस अपॉन ए टाइम अ ग्रेट सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन इजिप्ट। एक समय की बात है जब मिस्र देश में, इजिप्ट माने मिस्र देश में सभ्यता सबसे महान चरम सीमा पर थी। एट दैट टाइम, उस समय, अ पावरफुल रॉयल फैमिली रूल्ड ओवर इजिप्ट। उस समय मिस्र देश में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। द मैजेस्टिक टॉम्स वर लेफ्ट, जिसके रहस्यमयी मकबरे छूट गए। टॉम्स मीन्स गुम्बद या मकबरे, जिनको हम समाधि कहते हैं या कब्र कहते हैं। और उस समय राजा महाराजाओं की जो मिस्र में जो डेड बॉडी, उसको ममी कहा जाता था। द रूलर्स वर ममीफाइड। उन शासकों को सभी को ममीफाइड कर दिया गया, यानी ममी अर्थात डेड बॉडी को उसी पिरामिड में दफना दिया गया। टूट वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द रॉयल फैमिली। तूतनखामेन, यानी टूट का मतलब तूतनखामेन, उस शाही परिवार का अंतिम शासक था। हॉवर्ड कार्टर डिस्कवर्ड हिज टॉम, यानी हॉवर्ड कार्टर जो एक भूवेत्ता हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने तूतनखामेन के मकबरे की समाधि को खोज निकाला। देखिए यहाँ पर मिस्र देश में जो इजिप्ट, यानी जिसको हम इजिप्ट इंग्लिश में कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ममी हैं, बहुत सारे पिरामिड हैं। तो उन पिरामिडों में जो अंदर डेड बॉडी है, उनका नाम ममी है। तो यहाँ पर एक तूतनखामेन की ममी है जिसकी खोज की गई। तो देखें पैसेज नंबर 1। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। तूतनखामेन की मृत्यु तब हुई जब वह एक किशोरावस्था उनकी थी। द लास्ट एयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, यानी वह शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने मिस्र देश पर शासन किया था। एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, यानी उन्हें सोने से लाद करके उस कब्र में दफना दिया गया और हमेशा के लिए भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, चूँकि उनकी खोज 1922 में, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, यानी उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, इसके बारे में खोज करने के लिए 1922 ईस्वी में, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, कि उनकी मृत्यु कैसे हुई इसका पता लगाने के लिए खोज की गई। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, लगभग 80 वर्षों के बाद उनकी डेड बॉडी को जांच के लिए छोड़ा गया। टूट हैज़ अंडरगोन अ सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ। उनके जीवन के बारे में जानने के लिए सिटी स्कैन कराया गया उनकी डेड बॉडी को। एंड डेथ, की मृत्यु कैसे हुई।
एंड प्रोवाइड्स प्रेसिस डाटा और एक समीक्षात्मक आंकड़ा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ द वॉइस फराहो, यानी उस एक युवा फराहो के एक्यूरेट यानी सही मृत्यु कैसे हुई इसकी जांच के लिए उसे भेजा गया, सीटी स्कैन के लिए भेजा गया। पैसेज नंबर 2 देखें। एन एंग्री विन इंस्टेड ऑफ द घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टूट वॉज taken from his resting place. In the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings, यहाँ देखें, यानी जब उस मिस्र की कब्र से उन्हें निकाला गया, यानी तूतन खामिन की डेड बॉडी को निकाला गया, तो तूफान का एक बहुत बड़ा एक जैसे कि राक्षस बन करके आ गया हो, एक तूफान बहुत तेज़ी से तूफान आई और जिसे राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता था। डार्क बेलीड क्लाउड्स और काले तोंद वाले बादल उमड़ते हुए दिखाई देने लगे। हैड स्केडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे, पूरा दिन दिखते रहे। एंड नाउ वर व्हीलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, और अब उस समय तारों को भी सुरमई पटारी में छुपाए हुए थे, यानी बादलों में तारे छिप गए थे। नाउ वर व्हीलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। 5 जनवरी 2005 को लगभग 6 बजे थे। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, संसार की सबसे फेमस ममी, ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैन, जिसको सर की तरफ से सीटी स्कैन के लिए भेजा गया। ब्रॉट हियर टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्टीरियस ऑफ द लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स एगो, एक सबसे कम उम्र का व्यक्ति जो 3300 वर्षों पहले जिसकी मृत्यु हुई थी, उसकी मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए सीटी स्कैन के लिए भेजा गया। पैसेज नंबर 3 देखें। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड into the cramped rock tomb some 26 feet underground to pay their respects। संसार के चारों तरफ से बहुत से यात्री उसको देखने के लिए और उसका सम्मान देने के लिए लगभग 26 फीट अंडरग्राउंड के नीचे लोग इकट्ठा हुए। दे गेस्ट, और वे टकटकी लगाए रहे, जो लोग आए उसको सम्मान करने के लिए। एट द murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's glided face. The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Some visitors read from guidebooks in a whisper, others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's cursed death or misfortunes falling upon those who disturbed him was really true। यानी बहुत से व्यक्ति जो चुपचाप शायद खड़े थे, 18 या 19 वर्ष की अल्पायु में मृत्यु के विषय में कुछ लोग बात कर रहे थे कि 18 या 19 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ यह सोचकर कांप जाते थे कि शायद फराहो का साप वास्तव में सत्य तो नहीं हो गया कि जिससे कि इतना तूफान आ रहे हैं। अर्थात उन लोगों को जो है उसकी शांति भंग करने के लिए उनकी मृत्यु हो सकती। यानी ये सभी लोग सोच रहे थे, खड़े खड़े जो देखने आए थे,
कि उसे उसकी शांति को भंग किया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसीलिए तूफान आ रहा हो कि उनकी मृत्यु भी ना हो जाए। पैसेज नंबर 4 देखें, द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन। मम्मी की स्थिति बहुत दयनीय थी, खराब थी, बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन द 1920s, यानी 1920 में जो कार्टर थे उन्होंने 1920 ईस्वी में सेड मैंने कहा था कि जाही हावस सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल antiquities as he leaned over the body for a long first look. Howard Carter, that is, was a British archaeologist who was in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. यानी द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, बहुत मम्मी की स्थिति बहुत ख़राब थी 1920 में। और जो ये जाही हावस सेक्रेटरी जो थे उन्होंने मिस्र के सुप्रीम काउंसिल सभा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने ये बताया था कि ये बॉडी फर्स्ट लुक पहले बहुत दिखती, बहुत दूसरे टाइप की दिखती थी। हावर्ड कार्टर, दैट इज़ वो द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, हावर्ड कार्टर जो एक अंग्रेज़ भूवेत्ता थे 1922 में, यानी तूतनखामेन की कब्र को खोद निकाला था। और इस खोज के बाद इट कॉन्सेंस थ्रू हेस्टली, और उसको जल्दी से ransacked in antiquity were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. Stunning of artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. But Tut was also buried with everyday things he would want in the afterlife: board games, a bronze razor, listen undergarments, cases of food एंड वाइन। जब टुट के मकबरे को खोज निकाला 1922 में, तो उसमें पाया गया कि बहुत सारी चीज़ें उसमें, कुछ खेलने के उसके सामान, उसके ब्रॉन्ज के रेजर और बहुत सारे उस ज़मीन के अंदर कुछ कपड़े जो वह अपने जीवन में यूज किया करता था तूतनखामेन, और वाइन में शराब, यहाँ तक कि शराब भी उसमें रखी हुई थी। सारी खाने पीने की चीज़ और वो जो अपने जीवन में यूज करता था वो सब कब्र में मिली। एक बार स्टूडेंट्स सभी लोग यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर देखें, ये एक मैप दिख रहा है। डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज। सागा मीन्स आप जैसे जानते हैं कथा, ये कथा जारी है, टुट की खोज की कथा जारी है, भी कहानी जारी है, जिसमें देखें कि इजिप्ट का मतलब होता है मिस्र देश, ये इंग्लिश में इजिप्ट और हिंदी में मिस्र देश कहते हैं। तो ये मैप बना हुआ यहाँ से देखें, ये लिबनान से या सीरिया और इधर इज़राइल से होते हुए आप देखें कि यहाँ पर इजिप्ट पड़ता है, इसके तरफ ये ईस्टर्न है, लग्जर है और ये थेब्स है। फिर इधर देखें रेड सी है इस साइड में, और ठीक इजिप्ट से इस ईस्ट की तरफ देखें तो ये सऊदी अरबिया पड़ता है, सऊदी अरब, और यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है ये इतने में। यहाँ देखें एशिया महाद्वीप, और ये इजिप्ट यहाँ से लेकर इजिप्ट ये और ये इजिप्ट है, और इस साइड में एशिया महाद्वीप जिसमें हम लोग रहते हैं, एशिया महाद्वीप से इस साइड में इजिप्ट पड़ता है। और इस साइड में नाइल रिवर जिसे हम नील नदी कहते हैं, ये आपके मिस्र देश के आसपास, और इधर ये सूडान डेजर्ट, न्यूबियन, ये सारे पड़ते हैं। तो देखें ये आपका तूतनखामेन
जहाँ दफनाया गया इजिप्ट देश में, तो ये उसके आसपास के देशों का और इजिप्ट का जो यहाँ पर मैप दिया जा रहा है, इसको देख सकते हैं आप सभी लोग। आज सिर्फ आपको पैसेज 4 तक पढ़ाएंगे और दैट इज़ फिनिश दिस लेसन, नॉट फिनिश बट दिस इज एनफ फॉर यू टुडे। आई विल टीच यू द नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।